नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारियां अब शुरू हो गई हैं और अगले महीने से चुनाव अभियान भी जोर पकड़ लेगा। जनवरी के बाद पूरे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल होगा। राजनीतिक दल अपने अपने वादों के साथ और अपनी अपनी योजना के साथ, रणनीति के साथ मैदान में उतरने की लगभग तैयारी कर चुके हैं। इस तैयारी के बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उभर कर आ रहा है कि प्रधानमंत्री की दावेदारी, प्रधानमंत्री पद के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री पद पर एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ही पार्टी का चेहरा होंगे, और वो स्वयं भी कह चुके हैं कि वो तीसरी बार सरकार बनाएंगे, और तीसरी बार जब सरकार बनाएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया में तीसरे नंबर पर ले आएंगे। अभी 5वें स्थान पर है अर्थव्यवस्था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई संदेह और संशय नहीं है प्रधानमंत्री पद के लिए। विपक्ष में जो संयुक्त विपक्ष है, जिसका नाम इंडिया गठबंधन तय किया है गठबंधन के नेताओं ने, उसमें प्रधानमंत्री पद को लेकर और दावेदारी को लेकर अभी भी संशय है। हालांकि जो 19 दिसंबर की बैठक हुई दिल्ली में, उसमें कुछ लोगों ने, खासकर ममता बनर्जी ने और अरविंद केजरीवाल ने एक दलित नेता के रूप में किसी नाम को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया था, जिसमें माना गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव होगा। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वयं ही मना कर दिया और कह दिया कि ये सब बात की बात है, पहले चुनाव जीतना जरूरी है। सवाल ये उठता है कि आखिर विपक्ष प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी करने से क्यों बच रहा है, और दूसरा सवाल ये है कि गांधी परिवार इस दावेदारी से अपने आप को खुद ही क्यों अलग रखे हुए है। क्या गांधी परिवार किसी आशंका में या भविष्य की राजनीति के खतरों को देखकर, या जो सहयोगी दल हैं उनके व्यवहार को देखकर अपने किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए प्रस्तुत करने से बच रहा है? ना तो गांधी परिवार की तरफ से कोई संकेत है और ना ही दूसरे किसी दल की तरफ से ऐसे संकेत है, ना ही कांग्रेस की तरफ से संकेत है। गांधी परिवार में श्रीमती सोनिया गांधी एक समय प्रधानमंत्री पद के दावेदार थीं 2004 में जब सरकार बनी थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकी। अभी भी नाम चल सकता है अगर चलाया जाए तो, अगर गांधी परिवार चाहे, कांग्रेस चाहे। राहुल गांधी स्वाभाविक रूप से उनका नाम चल सकता है, लेकिन राहुल गांधी के नाम की भी चर्चा नहीं है। प्रियंका गांधी भी नेता हैं, उनका नाम भी चल सकता है। लेकिन गांधी परिवार ने इस दावेदारी से इस चुनाव में अपने आप को बिल्कुल अलग रखा हुआ है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? एक कारण तो बहुत स्पष्ट ये है कि गांधी परिवार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। भविष्य की राजनीति में नरेंद्र मोदी के सामने राजनीति करने में और नरेंद्र मोदी के सामने दावेदारी करने में खतरा है। खतरा यह है कि अगर नाम आगे बढ़ाया गांधी परिवार का और चुनाव में बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही, तो भविष्य की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएगी। इसलिए राहुल गांधी के नाम को आगे करने से परहेज किया जा रहा है। राहुल गांधी का नाम इस बार बिल्कुल भी चर्चा में नहीं है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि जो सहयोगी दल हैं, उन सहयोगी दलों ने भी 4 बैठकें इंडिया गठबंधन की हो चुकी है। किसी भी बैठक में किसी भी दल के नेता ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के लिए। तो इसका आशय भी स्पष्ट है कि जो सहयोगी दल हैं वो ये नहीं मानते कि राहुल गांधी के नाम पर हम चुनाव जीत सकते हैं, या राहुल गांधी का नाम नरेंद्र मोदी के सामने टिक सकता है।
इतना जरूर हुआ कि जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई, तो उस बैठक में लालू प्रसाद यादव ने बजाय इसके कि राहुल गांधी के नाम की चर्चा करते प्रधानमंत्री पद के लिए, उन्होंने मजाकिया लहजे में इतना जरूर कहा कि अब राहुल गांधी को शादी कर लेनी चाहिए। उन्होंने शादी की बात तो की, लेकिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनाने की बात नहीं की। उसके बाद जो बैठकें हुई, बेंगलुरु में बैठक हुई, मुंबई में बैठक हुई, और फिर अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में बैठक हुई, इसमें भी राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का या प्रियंका के नाम पर कोई चर्चा नहीं। ना तो इंडिया गठबंधन किसी गांधी परिवार के सदस्य को आगे बढ़ाने में उत्सुक है, विशेषकर राहुल गांधी को, और ना ही गांधी परिवार भी खुद को बहुत इसके लिए शायद इस समय के माहौल में उपयुक्त नहीं मान रहा है। यही वजह है कि दिल्ली की बैठक में प्रधानमंत्री पद का दावेदार इंडिया गठबंधन की तरफ से घोषित करने के प्रति कोई उत्सुकता नहीं थी, कोई उत्साह नहीं था। केवल चर्चा भर हुई कि एक दलित नेता का नाम सामने लाया जाए। ये चर्चा ममता बनर्जी ने और अरविंद केजरीवाल ने की, लेकिन किसी भी नाम को फाइनल करने पर विचार नहीं हुआ। इसकी वजह स्पष्ट है कि अभी इंडिया गठबंधन कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएगा, और नरेंद्र मोदी जिस तरह से एक के बाद एक जीत दर्ज करते चले आ रहे हैं, अभी ये भी नहीं लग रहा है उन्हें कि वो लोकसभा चुनाव शायद जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। सब कुछ संभावनाओं के ऊपर आधारित है। अगर कोई चमत्कार हुआ तभी कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने शायद किसी चमत्कार की उम्मीद भी अब इंडिया गठबंधन के नेताओं को नहीं रही, क्योंकि 3 राज्यों में जो हार हुई उससे कांग्रेस का उत्साह ठंडा हो गया है। कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जीतने के बाद ये लगने लगा था कि अब उसके विजय का जो रथ है वो सरपट दौड़ेगा, वो राज्यों के चुनाव जीतेंगे, फिर लोकसभा भी जीत लेंगे। लेकिन ये भ्रम उनका जल्दी ही टूट गया, और भ्रम टूटने के पीछे कांग्रेस खुद ही उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस एक तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी, दूसरे कांग्रेस के जो सहयोगी दल थे उनकी जो बयानबाजी थी, विशेषकर उत्तर भारत के लोगों के प्रति, सनातन के प्रति, इसने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। और आज भी कांग्रेस इन बयानों से कुछ सीख लेने को तैयार नहीं है, इन परिणामों से सीख लेने को तैयार नहीं है। अभी हाल में ही डीएमके के नेता दयानिधि मारन ने एक बयान फिर दे दिया, उन्होंने बयान दे दिया है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए कि वो लोग तमिलनाडु में आकर टॉयलेट साफ करते हैं। तो एक के बाद एक अपमान उत्तर भारत के बारे में करते चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री पद के दावेदारी पर नरेंद्र मोदी के सामने कोई नेता न तो उपस्थित हो पा रहा है, न खड़ा हो पा रहा है, न नाम ही चला पा रहा है। गांधी परिवार इन सब चीज़ों से बहुत सतर्कता के साथ खुद को बचा रहा है। समय संवाद में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।